ओम शांति। हम सभी जहाँ बैठे हैं, जो भी काम कर रहे हैं या जो भी कुछ आजू बाजू कर रहे हैं, वो सब छोड़कर स्थिर बैठ जाएं। अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर ले अपने भ्रुकुटी के बीच में। मैं एक जागती ज्योत, एक चैतन्य ऊर्जा, एक चमकती हुई बिंदी, एक दिव्य सितारा आत्मा हूँ। देखें अपने को, अपनी दिव्य बुद्धि के नेत्र से देखें अपने को। आंखें खुली रखना। सभी अपने स्थूल नेत्र खुले रखें और सूक्ष्म नेत्र को भी जागरूक रखें और अपने दिव्य इस सितारे को देखें। मैं ऊर्जा से भरपूर दिव्य मणि हूँ। इस देह में स्थित हूँ। पार्ट बजाने के लिए आई हूँ और पार्ट बजा रही हूँ। मैं रूह हूँ। मैं रूह, शक्तियाँ, गुण, पवित्रता से भरपूर हूँ। मुझ रूह को अपने रूहानी बाबा से ऊर्जा मिल रही है। एक सेकंड में हम सब रूहानी आर्मी, रूहानी सेना, रूहानी बाप के पास परम धाम में चलेंगे। पहुंच गए सब परम धाम में। रूहानी पिता हम रूहानी बच्चों को देखकर हर्षित है। हम सभी बच्चों को रूहानी पिता बहुत प्यार से, पुचकार से कहते हैं, आओ मेरे बच्चे, मेरी रूहानी सेना, आओ। देखें हमारा रूहानी स्नेह
दिल का स्नेह बाबा के पास हमें खींच लाया है और बाबा हम बच्चों की बैटरी चार्ज कर रहे हैं। सभी बाबा से ऊर्जा लेकर अपनी बैटरी को चार्ज करें। आज बाबा ने कहा कि योग बल ही सबसे जरूरी बल है। हम बच्चों को योग बल बढ़ाना है। लेते रहें बाबा से किरणें और भरते रहें अपने को। जैसे कि मेरी बैटरी चार्ज हो रही है। 10%, 20%, 40%, 60%। भरते रहें बाबा की गोल्डन किरणें जैसे मुझ आत्मा में समा रही है और मैं आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। 70%। आने दे अपने में बाबा के किरणों को। देखते रहे, आंखें खुली रखें और बाबा की गोल्डन किरणों को समाने दे अपने में। 90%। गोल्डन बाबा अपनी गोल्डन किरणें हम बच्चों को दे रहे हैं और हम बच्चे 100% फुल चार्ज हो गए हैं। अब हम सभी बच्चे मनसा सेवा के लिए तैयार है। बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, मेरे बच्चों, जहां भी यज्ञ में कोई नया नया कार्य शुरू हो रहा है, नई सेवाएं, नए प्रोग्राम, विशाल कार्यक्रम जहां भी चल रहे हैं, सब उधर पहुंच जाओ और वहां जाके सकाश दो कार्य की सफलता के लिए। बाबा के नए आने वाले बच्चों के लिए सबको सकाश देते हैं हम। तो हम सभी रूहानी आर्मी चलेंगे विश्व के ग्लोब पर, फरिश्ता बनकर सब छा जाएंगे। और देखें, हमारा रूहानी बाबा, बाप दादा हमारे साथ है। उनसे पवित्र किरणें बरस रही है और हम फरिश्तों के ऊपर पढ़कर हमसे पूरे विश्व के ग्लोब पर जहां भी बाबा के कार्यक्रम चल रहे हैं, सेवाएं, योग भट्टी, ट्रेनिंग प्रोग्राम, नए नए विशेष प्रोग्राम चल रहे हैं, वहां सभी को बाबा की ऊर्जा पहुंच रही है और सभी को एक्टिवेट कर रही है। सभी को बाबा के पास आने में प्रेरणा दे रही है, संकल्प दे रहे हैं बाबा। और हम सभी संकल्प करेंगे कि हे आत्माओं, हे दैवी कुल की आत्माओं और अन्य आत्माओं, अपने पिता के पास आ जाओ।
अपने पिता को पहचान लो, जिसको आप इतने जन्मों से पुकार रहे हो। वो भगवान, ईश्वर, खुदा आ गया है। इसे पहचान लो और आ जाओ। अपने दैवी कुल की आत्माएं अपने कुल में वापस आ जाओ। भेजते रहें किरणें, 30 सेकेंड्स। बहुत पावरफुल ऊर्जा भेजें सभी को। पूरे विश्व में हम फरिश्ते पूरे विश्व को ऊर्जा भेज रहे हैं। पावरफुल मनसा सकाश। और अभी हम सब फरिश्ते आ जाएंगे साकारी वतन में, अपनी अपनी भ्रुकुटी के मध्य विराजमान होकर। मैं आत्मा अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में, अव्यक्त स्थिति में आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे। आज की डेट है 24 सितंबर 2025। और आज जो हम वाणी सुनने जा रहे हैं वो अव्यक्त वाणी की डेट है 30 दिसंबर 1985। और मुरली का सार है विशाल बुद्धि की निशानी। इस मुरली में बाबा ने बताया है कि बाबा को कौन पहचानता है। बाबा के जो स्पेशल बच्चे हैं, जो भोले बच्चे हैं, जिसको दुनिया वाले इतना सम्मान देते नहीं, एकदम साधारण आत्माएं गिनते हैं, उन आत्माओं ने अपने बाप को और अपने आप को पहचान लिया है। तो बाबा ऐसे बच्चों को विशेष पूज्य आत्माएं बना देते हैं। तो हम ऐसी विशेष आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा कि इस रूहानी मिलन में, इस संगम के समय पर विशेष विधाता वरदाता बाप द्वारा मेरे बच्चों को वरदान प्राप्त होते हैं। पूरे कल्प के लिए वो वरदान से भरपूर हो जाते हैं, जन्म जन्म के लिए। फिर बाबा ने बताया कि सफलता का सहज साधन है बेहद की स्टेज पर स्थित होकर बेहद के आत्माओं की सेवा करना, जो भी हमने योग में किया, मनसा सेवा। तो मनसा शक्ति से भी हमें सहयोगी बनना है। बाबा कहते हैं कि सिर्फ कर्मणा सेवा की, वाचा सेवा की, भाषण किया स्टेज पे, वो काफी नहीं है। अगर आप बहुत दूर बैठे हो, कहीं जा नहीं सकते हो, या तो आपको ये वाचा सेवा या कर्मणा सेवा भी प्राप्त नहीं है, तो आप मनसा से सहयोगी बनो। मनसा सेवा तो कर सकते हो ना। तो ये मनसा सेवा की नवीनता लाना, यही विशाल बुद्धि की निशानी है। तो आप कहीं भी बैठे हो, मनसा द्वारा हम विशेष आत्माएं जो है, वो मनसा द्वारा शुभ भावना और शुभ कामना, कोई भी कार्य के लिए अगर इच्छा करती है तो उस वो कार्य हमेशा सफल होता है। तो हम विशेष आत्माओं में इतनी शक्ति है जो हमें बाबा ने प्रदान की है। तो बाबा का ये वरदान हम हमेशा साथ में लेकर चले कि हम जब भी कोई भी कार्य करेंगे शुभ भावना शुभ कामना से, तो वो जरूर सफल होना ही है। ये बाबा का हमें वरदान मिला हुआ है। तो चलिए आज की वाणी हम शुरू करते हैं। तो आज की वाणी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेवा के बारे में बाबा ने बताया है। अगर कोई प्रश्न हो तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वाणी की डेट है 30 दिसंबर 1985 और सार है विशाल बुद्धि की निशानी। दाता और विधाता बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी व सहयोगी बच्चों प्रति बोले, आज सर्वस्नेही
सहयोगी सहजयोगी बच्चों से स्नेह के सागर, सर्व खजानों के विधाता। विधाता मीन्स जो विधि बताता है, जो पालना देता है, वो है विधाता। तो सर्व खजानों के विधाता, वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। ये रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन विचित्र मिलन है। सारे कल्प में ऐसे रूहानी मेला हो नहीं सकता। इस संगम युग को ही इस रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट, इस वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त कर रहे हैं। हमें कितने सारे वरदान देते हैं ना बाबा, हर रोज साकार वाणी से हमें वरदान प्राप्त होते हैं, और अव्यक्त वाणी है बोनस। तो बाबा कहे बाप का भी विधाता और वरदाता का अविनाशी पाठ इसी समय चलता है। ऐसे समय पर वरदानों के अधिकारी आत्माएं अपना सदा काल का अधिकार प्राप्त कर रही हो। सुना, बाबा ने कहा हम पूरे कल्प के लिए अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे रूहानी मेले को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी है। हम कितने भोले हैं और साधारण आत्माएं हैं हम, फिर भी हम बाबा को पहचान कर श्रेष्ठ प्राप्ति के निमित्त बने हुए हैं। क्योंकि सभी लोग राज्य विद्या, साइंस की विद्या, अल्पकाल के राज्य अधिकार व धर्म नेता का अधिकार, इसी को ही आज की दुनिया में विशेष आत्माएं मानते हैं। तो बाबा ने बताया विशेष आत्माएं अभी इस युग में किसको मानते हैं। लेकिन बाप दादा कौन सी विशेषता देखते हैं? अभी बाबा की विशेषता देखें, बाबा का क्या अभिप्राय है। बाबा कहे सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता जो आप ब्राह्मण बच्चों में है, वह किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। अंडरलाइन, और इसका नशा भी चढ़ाएं। इसलिए भोले साधारण होते हुए वरदाता से वरदान लेकर जन्म जन्म के लिए विशेष पूज्य आत्माएं बन जाते हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम। जो आज की नामी ग्रामी आत्माएं हैं, वह भी पूज्य आत्माओं के आगे नमन वंदन करती हैं। ऐसी विशेष आत्माएं बन गए। थैंक यू बाबा। ऐसा रूहानी नशा अनुभव करते हो? चेक करें सभी कि हम ऐसी विशेष आत्माएं बाप द्वारा बन गई, ये अनुभव करते हैं। ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, यही बाप की विशेषता है। अंडरलाइन, बाबा क्या विशेषता है बाबा की? ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना। बाप दादा वतन में भी बच्चों को देख मुस्कुरा रहे थे। अगर किसी भी अनजान आत्मा को कहो कि यह सारी सभा विश्व के राज्य अधिकारी आत्माओं की है, तो मानेंगे? आश्चर्यवत हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा जानते हैं कि बाप को दिल का स्नेह, दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय है। अंडरलाइन, ये बहुत गुह्य पॉइंट है कि हमारा अगर दिल का स्नेह है तो वो बाप को हमारी तरफ खींचता है, और हम भी बाप की तरफ खींच जाते हैं। दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। अंडरलाइन, अगर दिल का स्नेह नहीं है तो फिर बाबा को हम पकड़ के बांध के नहीं रख सकते ज्यादा टाइम। दिल का स्नेह दूर दूर से मधुबन निवासी बनाता है। दिलाराम बाप को पसंद ही दिल का स्नेह है। इसलिए जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन परमात्मा को पसंद हो। वाव, अंडरलाइन करेंगे कि हम बाबा को, परमात्मा को पसंद है, इसलिए अपना बना लिया। दुनिया वाले अभी इंतजार ही कर रहे हैं
कि बाप आएगा उस समय ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन आज आप सबके मुख से, दिल से क्या निकलता है? पा लिया, आप संपन्न बन गए और वह बुद्धिवान अब तक परखने में ही समय समाप्त कर रहे हैं। इसलिए ही कहा गया है कि भोलानाथ बाप है। पहचानने की विशेषता ने हमें विशेष आत्मा बना लिया, पहचान लिया, प्राप्त कर लिया। तो अब आगे क्या करना है? सर्व आत्माओं पर रहम आता है। अभी आप बाबा यहाँ अभी काम की बात पर आते हैं कि अच्छा अभी आपने ये सब तो पहचान लिया हमें और बाप ने हमारी महिमा भी कर ली। अभी बाबा मूल बात पर आते हैं कि अभी क्या करना है आपको। तो बाबा पूछते हैं सर्व आत्माओं पर रहम आता है? सभी अंदर अपने बाबा को जवाब देना है। तो सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसा उमंग उत्साह दिल में रहता है। तो अभी हम एक सेकंड चेक करेंगे कि हमें सभी दुनिया की सभी आत्माओं को बाबा का परिचय दिलाना है। ये रहता है होना, उमंग उत्साह भी होना चाहिए और ओना भी रहना चाहिए। मीन्स गुड विशेष चिंता, गुड चिंता रहनी चाहिए। या अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी हो गए हो, बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। ये अंडरलाइन करेंगे आज और ये होमवर्क में भी लेंगे कि बेहद की स्टेज पर स्थित होकर बेहद की आत्माओं की सेवा करना, वो ही हमें श्रेष्ठ संकल्प लेना है और वो ही सफलता का सहज साधन है। यह है मनसा सेवा। अभी सेवा की गोल्डन जुबिली मना रहे हो ना, उसके लिए विशेष विशाल प्रोग्राम बनाए हैं ना। जितना विशाल प्रोग्राम बनाया है उतना ही विशाल दिल, विशाल उमंग और विशाल रूप की तैयारियां की है। या यही सोचते हो कि भाषण करने को मिलेगा तो कर लेंगे, निमंत्रण बांटने को मिलेगा तो बांट लेंगे, यही तैयारियां की है? इसको ही विशाल तैयारियां कहा जाता है क्या? जो ड्यूटी मिली वो पूरी कर लेना, इसको ही विशाल उमंग नहीं कहा जाता। ड्यूटी बजाना यह तो आज्ञाकारी बनने की निशानी तो है, लेकिन विशाल, बेहद की विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह, सिर्फ इसको नहीं कहा जाता। विशालता की निशानी यह है हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में, सेवा में नवीनता लाना। अंडरलाइन करेंगे, विशालता की निशानी क्या है कि हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में और सेवा में नवीनता लाना। चाहे भोजन खिलाने की या चाहे भाषण करने की ड्यूटी हो, लेकिन हर सेवा में हर समय नवीनता भरना, इसको कहा जाता है विशालता। जो 1 वर्ष पहले किया उसमें कोई ना कोई रूहानियत की एडिशन जरूर हो। अंडरलाइन, बाबा ने कहा रूहानियत की एडिशन मीन्स नवीनता जरूर हो। ऐसा उमंग उत्साह दिल में आता है, वह सोचते हो कि जैसे चलता है वैसे ही होगा। हर समय विधि और वृद्धि बदलती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे समय समीप आ रहा है ना, वैसे हर आत्मा को बाप की, परिवार की समीपता का विशेष अनुभव कराओ। क्योंकि हम सब ने देखा है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हर साल नए नए लोग और नए क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। मधुबन में बहुत संख्या आ रही है हर साल। तो मनन करो कि क्या नवीनता लानी है। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि मुरली के बाद कि मनन करना कि क्या नवीनता ला सकते हैं। अभी कॉन्फ्रेंस का विशाल कार्य कर रहे हो ना, सभी कर रहे हो या जो बड़े हैं वही कर रहे हैं? सभी का कार्य है ना। तो हर एक को सोचना है मुझे नवीनता के लिए सेवा में आगे बढ़ना है। चाहे आगे निमित्त थोड़े को ही बनाना होता है कि जैसे भाषण करेंगे तो थोड़े, इतनी सारी सभा करेगी क्या?
हरेक की अपनी अपनी ड्यूटी बांट करके ही कार्य संपन्न होता है। मीन्स बाबा कहते हैं एक कार्य सभी तो नहीं करते ना, लेकिन सभी का सहयोग तो चाहिए। अगर भाषण करना है तो एक करेगा ना, या दो तीन करेंगे, पूरी सारी सभा तो नहीं करेंगी, लेकिन हमें सहयोगी तो बनना ही है। तो बाबा कहे लेकिन सभी को निमित्त बनना है, क्योंकि देखो निमित्त बनने का भी हमें प्रत्यक्ष फल मिलता है, उसका भी हमारा भाग्य जमा होता है। किस बात में निमित्त बनना है? चारों ओर, अभी ये अंडरलाइन करेंगे, चारों ओर जहां भी हो, जिस भी ड्यूटी के निमित्त हो, लेकिन जिस समय कोई विशाल कार्य जहां भी होता है, उस समय दूर बैठे भी उतने समय तक सदा हरेक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना जरूर होनी चाहिए। जैसे आजकल की वीआईपी अगर स्वयं नहीं पहुंच सकते हैं तो शुभकामनाएं भेजते हैं ना, तो आप उन्हों से कम हो क्या? तो आप सभी विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभकामना उस कार्य को अवश्य सफल बनाएगी। देखा बाबा ने कितना पावरफुल स्टेटमेंट कहा हम बच्चों के लिए। तो हम बच्चे अपने को कम नहीं समझे, विशेष आत्माएं समझे और विशेष शुभ भावना, शुभकामना प्रवाहित करें। यह विशेष दिन विशेष कंगन बांधना चाहिए और किसी भी हद की बातों में अपने संकल्प शक्ति या समय की शक्ति व्यर्थ नहीं गंवाएं। हर संकल्प से हर समय विशाल सेवा के निमित्त बन मनसा शक्ति से भी सहयोगी बनना है। अंडरलाइन, ये है हमारा कर्तव्य। बाबा ने हमें अपना कर्तव्य बताया। तो ऐसे नहीं कि आबू में कॉन्फ्रेंस हो रही है तो हम तो फलाने देश में बैठे हैं। नहीं, आप सभी विशाल कार्य में सहयोगी हो। वातावरण, वायुमंडल बनाओ। जब साइंस की शक्ति से एक देश से दूसरे देश तक रॉकेट भेज सकते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति से आप शुभ भावना, कल्याण की भावना द्वारा यहाँ आबू में मनसा द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते? तो देखो अभी आबू में तो कितने सारे कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, तो हमें सभी, अगर हमें समय थोड़ा भी मिलता है तो मनसा द्वारा वहां पहुंच जाएंगे और निमित्त बनकर सेवा करेंगे, वाइब्रेशन बनाएंगे। कोई साकार में वाणी से, कर्म से निमित्त बनेंगे, कोई मनसा सेवा में निमित्त बनेंगे। लेकिन जितना दिन प्रोग्राम चलता है, चाहे 5 दिन चाहे 6 दिन चलता, इतना ही समय हर ब्राह्मण आत्मा को सेवा का कंगन बंधा हुआ हो कि मुझ आत्मा को निमित्त बन सफलता को लाना है। अंडरलाइन, और कहेंगे जी बाबा। हर एक अपने को जिम्मेवार समझे। जी बाबा। इसका भाव यह नहीं समझना कि सभी जिम्मेवार है तो भाषण का चांस भी मिलना चाहिए, या विशेष कोई ड्यूटी मिले तब जिम्मेवार है, तो इनको जिम्मेवार नहीं कहते। जहां भी हो, जो भी ड्यूटी मिली है, चाहे दूर बैठने की या चाहे स्टेज पर आने की, मुझे सहयोगी बनना ही है। जी बाबा। इसको कहा जाता है सारे विश्व में सेवा की रूहानियत की लहर फैलाना। खुशी की और उमंग उत्साह की लहर फैल जाए। तो ऐसे सहयोगी हो तो इस कॉन्फ्रेंस में नवीनता दिखाएंगे ना। गोल्डन जुबिली है तो चारों ओर गोल्डन एज आने वाली है। इसके खुशी की लहर फैल जाए। जो भयभीत आत्माएं हैं, ना उम्मीद आत्माएं हैं, उन्होंने श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा करो। भयभीत आत्माओं में खुशी की लहर उत्पन्न हो। यह है गोल्डन जुबिली की गोल्डन सेवा। अंडरलाइन, यह लक्ष्य रखो। स्वयं भी हर कार्य में मोल्ड होने वाले रियल गोल्ड बन गोल्डन जुबिली मनानी है। समझा? जी बाबा। तो जो अब तक नहीं किया है वो करके दिखाना है। तो ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाए। तो बाबा यहाँ चाहते हैं कि हम ऐसी आत्माओं को हम लाकर निमित्त बनाए कि जिससे वो भी अनेक आत्माओं को खींच कर ले आए। जैसे कि कोई वीआईपी होते हैं या कोई बड़े पदवी पर होते हैं, वैसे आत्माएं। संख्या तो बढ़ती जाती है,
लेकिन विशाल सेवा का प्रोग्राम रखते ही इसलिए हैं कि ऐसी आत्माएं आवे जो एक अनेकों के निमित्त बन जाएं। चारों ओर सेवा चलती रहती है ना। अपने अपने स्थान पर भी ऐसी आत्माओं का कार्य तो चलाते रहते हो। इसलिए अभी से गोल्डन जुबिली की, स्व के सेवा की और स्व के साथ साथ अन्य विशेष आत्माओं की सेवा की लहर फैलाओ। समझा? क्या करना है? मोहब्बत से मेहनत करो। बाबा ने कहा मोहब्बत से मेहनत करो। स्नेह ऐसी वस्तु है जो स्नेह के वश ना वाला भी हाँ कर देता है। तो समय न होते हुए भी वो समय निकाल देते हैं। तो यह तो रूहानी स्नेह है। तो धरनी बनाओ। ऐसे नहीं सोचो कि यह धरनी ही ऐसी है, यह लोग ही ऐसे हैं। आप कैसे थे? बाबा ने कहा आप कैसे थे? बदल गए ना। तो शुभ भावना का सदैव श्रेष्ठ फल होता है। अच्छा, अपने घर में आए हो तो यह तो बाप को भी खुशी है, लेकिन समय तो हद का है ना। तो जितनी संख्या उतना ही बंटता है ना। चीज भले 4 हो लेकिन लेने वाले 8 हो तो क्या करेंगे? उसी विधि से करेंगे ना। तो बाप दादा को भी विधि प्रमाण चलना ही पड़ता है। बाप दादा ऐसे तो नहीं कह सकते कि इतने क्यों आए हो। भले आए, स्वागत है, लेकिन समय प्रमाण विधि बनानी पड़ती है। हाँ, अव्यक्त वतन में तो समय की सीमा ही नहीं है। तो बाबा हमें अव्यक्त वतन में मिलने के लिए निमंत्रण देते हैं। तो हमें अव्यक्त वतन में मिलना है, वहां समय की सीमा नहीं है। अभी बाबा पार्टियों से बात करते हैं। महाराष्ट्र भी कमाल करके दिखाएगा। कोई ऐसी महान आत्मा को निमित्त बना के दिखावे तब कहेंगे महाराष्ट्र। दिल्ली तो निमित्त है ही। ऐसे नहीं कि अभी कॉन्फ्रेंस तो बहुत कर ली, अब जितना होगा नहीं। हर वर्ष और आगे बढ़ना है। अभी तो अनेक आत्माएं हैं जिन्हों को निमित्त बना सकते हैं। देखो बाबा देख रहे हैं कि दिल्ली में कितनी आत्माएं हैं जिनको हम निमित्त बना सकते हैं। तो दिल्ली वालों को भी विशेष निमित्त बनना है। राजस्थान क्या करेगा? राजस्थान सदा ही हर कार्य में नंबर 1 होना है, क्योंकि राजस्थान में नंबर 1 हेडक्वार्टर है। चाहे क्वालिटी में चाहे क्वांटिटी में, दोनों में नंबर 1 होना है। डबल विदेशी भी नवीनता दिखाएंगे ना। हर एक देश में इस खुशखबरी की लहर फैल जाए तो सब आपको बहुत दिल से आशीर्वाद देंगे। देखो बाबा यहाँ पूरी दुनिया की बात आत्माओं को देख रहे हैं, क्योंकि सबको हमें ये संदेश पहुंचाना है ना। तो ये खुशखबरी पहुंचानी है हमें हर एक देश में। बाबा कहे लोग तो बहुत भयभीत है ना। अभी आप देख रहे हैं सब बाहर की जो सिचुएशन है, तो भयभीत है लोग। ऐसी आत्माओं को रूहानी खुशी की लहर में लाओ। अल्पकाल की खुशी नहीं, रूहानी खुशी की लहर हो, जो वो समझे कि यह फरिश्ता बनकर शुभ संदेश देने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, जो हमने आज योग में किया। तो ऐसे हमें सभी जगह खुशखबरी और रूहानी खुशी की लहर फैलानी है। समझा? जी बाबा। अब कहेंगे कौन सा जोन नवीनता करता है, देखेंगे। संख्या लाते हैं या क्वालिटी लाते हैं, और फिर बाप दादा रिजल्ट सुनाएंगे। नवीनता भी लाना, नवीनता के भी नंबर मिलेंगे। अच्छा, तो हम पहले कुमारियों से देख लेते हैं, फिर वरदान पढ़ेंगे। सदा कुमारी जीवन निर्दोष जीवन गाई हुई है। कुमारी जीवन सदा श्रेष्ठ गाई और पूजी जाती है। ऐसी श्रेष्ठ और पूज्य आत्मा अपने को समझती हो? सभी कुमारियां विशेष कोई कमाल करके दिखाने वाली हो ना, या सिर्फ पढ़ाई पढ़ने वाली हो? विश्व सेवाधारी बनेंगी या हद की गुजरात की सेवा करनी है, या मध्य प्रदेश की, या फलाने स्थान की सेवा करनी है? ऐसे तो नहीं। एवर रेडी आत्माएं और औरों को भी एवर रेडी बना देती है। अंडरलाइन। तो आप कुमारियां जो चाहे वो कर सकती हैं। आज की गवर्नमेंट जो कहती है वो कर नहीं पाती। ऐसे राज्य में रह करके सेवा करनी है तो इतनी शक्तिशाली सेवा होगी, तब सफलता होगी। इस ज्ञान की पढ़ाई में नंबर लिया है।
लक्ष्य तो यही रखना है कि नंबर 1 लेना ही है। जी बाबा। सदा विशेषता यह दिखाओ कि बोलो कम, लेकिन जिसके भी सामने जाओ वह आपकी जीवन से पाठ पढ़े। मुख का पाठ तो कई सुनाने वाले हैं और सुनने वाले भी हैं, लेकिन जीवन से पाठ पढ़े, यह है विशेषता। आपकी जीवन ही टीचर बन जाए, मुख के टीचर नहीं। मुख से बताना पड़ता है, लेकिन मुख से बताने के बाद भी अगर जीवन में नहीं होता तो वो मानते ही नहीं है। अगर हम सिर्फ बोलते रहें लेकिन हमारे जीवन से लोगों को नहीं दिखे तो वो फिर नहीं मानेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुख से बताने के बाद भी अगर जीवन में आपके नहीं होगा तो सामने वाला मानेगा नहीं। कहते हैं सुनाने वाले तो बहुत हैं, इसलिए अभी बाबा कहे लक्ष्य रखो कि जीवन द्वारा किसको बाप का बनाना है। अंडरलाइन करेंगे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए हम सभी का, कि हमें बाबा की प्रत्यक्षता अपने जीवन द्वारा करनी है। आजकल सुनने की रुचि भी नहीं रखते हैं, देखना चाहते हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताया। देखो, रेडियो सुनने की चीज है और टीवी देखने की चीज है, तो क्या पसंद करेंगे? तो किसी ने जवाब दिया टीवी। सुनने से देखना पसंद करते हैं ना, तो आपकी जीवन में भी देखने चाहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे रूहानी दृष्टि रखते हैं। ऐसा लक्ष्य रखो। समझा? सुना बाबा ने क्या कहा? नंबर 2, संगम युग पर कुमारियों का महत्व क्या है? उसको तो जानती हो ना। संगम पर सबसे महान कुमारियां है, तो अपने को महान समझ सेवा में सहयोगी बनी हो या बनना है? क्या लक्ष्य है? डबल पार्ट बजाने का लक्ष्य है या क्या टोकरी उठाएंगी? तो बाबा यहाँ कुमारियों से बातें करते हैं कि अभी लौकिक जीवन की टोकरी करने से ज्यादा बाबा का काम में लग जाना है, बाबा की सेवा में लग जाना है। तो अभी हम सभी अपना वरदानी, बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे, और जैसे बाबा हम रूहानी मिलिट्री को वरदान दे रहे हैं, सर्व स्वराज्य विश्व राज्य के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद की सेवा में, बेहद की वृत्ति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, दिल विशाल, सदा विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह में रहने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को हर सेवा के निमित्त जान निर्माण करने वाले, सदा श्रेष्ठ और बाप समान सेवा में सफलता को पाने वाले ऐसे रूहानी आत्माओं को रूहानी बाप की याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी मिलिट्री बच्चों की भी हम हमें ऐसा बनाने वाले रूहानी बाप दादा को बहुत बहुत दिल से याद प्यार और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, और शुक्रिया आप सभी का। अभी हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठकर फिर पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी सभी भाई बहनें अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं।
आज आपको कौन सा पॉइंट टच हुआ जो बाबा ने विशाल बुद्धि की निशानी के बारे में बताया? बताइए, क्या है आज विशाल बुद्धि की निशानी? क्या कहा बाबा ने? हमें क्या टाइटल्स दिए और बाबा हमसे क्या चाहते हैं? बताइए। सभी हैंड रेस करके एक एक पॉइंट्स शेयर करें और आप भी अपने मुख से भगवान के महावाक्य रिपीट करें। बोलिए मीनू सिस्टर। ओम शांति। बाबा हम बच्चों से इस समय यही चाहते हैं कि हम अपने बाबा की प्रत्यक्षता अपने व्यवहार से और रूहानियत से करें, क्योंकि बोलने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, वाचा से नहीं अपने कर्मों से हमने शो करना है बाबा का। ओम शांति। बहुत सुंदर। हम सभी बाबा के बच्चे, तभी तो हम विशेष आत्माएं, स्पेशल सोल्स दिखेंगे। पूरा क्राउड होगा, उसमें भी हम स्पेशल इससे ही दिखेंगे, जो हमारी चेहरे पर रूहानियत होगी और हमारे चलन चलन में एक अलग सी अविनाशी और अलग सी चाल होगी। जैसे बाबा ने कहा, चलन से, चेहरे से उठते हैं कैसे, बैठते हैं कैसे। बोलिए वर्षा सिस्टर, आपने अनम्यूट किया है, फिर ललिता हाँ सखी जी। बोलें। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि ये जरूरी नहीं है कि हमें सेवा दिखा के ही करनी है, हम गुप्त रूप से भी कर सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि ये मेन नहीं है कि हमें भाषण नहीं देना या ये सब करना है। अगर मधुबन में कोई प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे वो 5 दिन का है चाहे वो 7 दिन का है, मगर हम घर में बैठे बैठे उसको सफल करने के लिए घर से ही वाइब्रेशंस दे सकते हैं, वहां पे फैला सकते हैं, तो हम रूहानी मिलिट्री बन जाते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा पॉइंट कहा, क्योंकि हम भी यहाँ अमेरिका में बैठे हैं, यहाँ सेंटर भी नहीं है। तो आज की जो वाणी में बाबा ने कहा, तो हमें तो इतना दिल छू गया कि वाह बाबा वाह, थैंक यू। बोलिए ललिता सखी। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आप सबसे पहले अपनी पहचान कि भाई आप कौन है, मैं आत्मा हूँ, और फिर बाबा का परिचय परमात्मा कौन है, ये आप ब्राह्मण बच्चों को ही प्राप्त है। इतनी सारी दुनिया में केवल ब्राह्मण बच्चे ही इस बात को जानते हैं, तो तुम्हारा कितना बड़ा भाग्य है। और बाबा ने कहा कि आप ये पूरे विश्व में टॉप पे बैठ के और बाबा की किरणें लेके सब जगह फैलाओ, और शांति, शक्ति, ज्ञान, प्रेम, आनंद, और जिसको जो चाहिए वो वहीं से दो। और मैंने तो कही थी अब कि पांडव भवन में, इसमें सब जगह जाओ। तो मैं तो ये तो कहती हूँ पांडव भवन में, मधुवन में तो रोज सुबह शाम जाना चाहिए। और वहाँ जो भाई लोग बैठे इतनी सेवा कर रहे हैं, उनको हमेशा दुआएं देनी चाहिए, ताकि उनमें शक्ति भरे और जितना भी करे, न तो उनमें थकान हो न कुछ हो, और बाबा की सेवा अच्छी चलती रहे। ओम शांति। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने ललिता सखी, बहुत अच्छा। तो बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि जो दिल का स्नेह होता है वो परमात्मा के समीप लाता है, और दिल का स्नेह ही हमें प्राप्ति कराता है और हमें मधुबन निवासी बनाता है, क्योंकि हम भले भी दूर है लेकिन हम दिल का स्नेह से हम मधुबन पहुंच जाते हैं। और बाबा ने कहा और आत्माएं जैसे वे अभी भी बाबा को, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, और हम कहते हैं कि हमने तो पा लिया है। ये हमारी विशेषता है कि हम बाबा को पहचान लिया। बाप के पहचान करके हम बाबा को अपना बना लिया। तो ये हमारी विशेषता है। और अब हम क्या करेंगे कि हम आगे बेहद की सेवा करेंगे, बेहद की आत्माओं को अपना उनके लिए अब हम बाबा को पहचान कर सभी और आत्माओं को भी ये सेवा दे। ओम शांति। बहुत अच्छा। बोलिए राधा सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज मेरे प्यारे मीठे बाबा ने इस महावाक्य से मेरे लिए कहा है, परमात्मा को कौन पसंद है? जो सच्चे दिल वाले होते हैं उन्हीं को बाबा पसंद करते हैं और अपने दिल में बैठाते हैं, क्योंकि वो वही अपने बाबा को पहचान लिए, मान लिए,
हैं और जो पाना था वो पा लिए। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राधा सिस्टर। बोलिए अनीता, अनीता माता बोलिए, आपका माइक अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। जी, बाबा ने आज ये भी कहा है कि तुम विशेष बच्चे हो, विशेष कंगन बंधा हुआ है। तो ये जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनी इस जिम्मेदारी को तुम्हें कैसे करना है, किसी भी हद की बातों में भी कभी व्यर्थ संकल्प नहीं करना, समय नहीं गंवाना, अपने को अपनी शक्तियों को भी नहीं गंवाना, लेकिन तुम्हें हर समय अपने संकल्प भी, समय भी और विशाल सेवा के निमित्त बन के मनसा शक्ति से तो तुम्हें हर जगह सहयोगी बनना ही है। और जो निमित्त कभी ड्यूटी भी मिलती है तो उसमें अपनी नवीनता दिखानी है और वही सेवा बहुत उमंग उत्साह से करनी है। ओम शांति। बहुत अच्छा है। बाबा ने हमें कहा भी है कि ये मनन करो कि क्या क्या नवीनता लानी है, तो आप सभी वही बहुत अच्छी तरह से शेयर कर रहे हैं। तो बोलिए नीलम सिस्टर। जी, ओम शांति दीदी। आज बाबा हमें विशाल बुद्धि की सब प्राप्तियों की पहचान हमें दे रहे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो। आपको सत्य ज्ञान मिला है, दिल का स्नेह मिला है, और जो बाबा कहे हम उसके ऊपर चल सकते हैं। हर आत्मा का अपना अपना क्वालिफिकेशन होती है, तो वो फिर बाबा ने हमें अनकंडीशनल लव दिया है कि जो जैसे हमें प्यार मिला है ऐसे हमने भी सबको स्नेह देके जो जैसा है उसे बाबा के साथ उसे जरूर उनका परिचय देना है। और फिर बाबा ने कहा कि सेवा में भी नवीनता लानी है। ये नहीं कि हमें भाषण की सेवा नहीं मिली तो हम दूसरी हर सेवा में खाना बनाने की, खाना परोसने की भी सेवा में हम नवीनता ला सकते हैं, क्योंकि हद में नहीं है, ये तो बेहद का है। और हमें अपनी निस्वार्थ साक्षी दृष्टा बनकर और गुण ग्राहक बनकर हमें बाबा के वचनों पर और हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखना है। ओम शांति। बहुत अच्छा। बोलिए संतोषी सिस्टर। संतोषी सिस्टर ने माइक अनम्यूट किया था। दीदी मैं बोलिए। बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ, ललिता सखी बोल रही है। बोलूं दीदी? हाँ जी बोलिए बोलिए हाँ, बोलिए। देखो आज पापा ने कहा ना कि आप अपने चलन चेहरे, इससे आपको पता पड़ जाएगा आप कैसे हो, बाबा के बच्चे हो। तो ये देखो, मैं कोई बड़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, ये सारी विशेषताएं तो बाबा की है, पर लेकिन वो आप में कूट कूट कर भरी है। आपके यहाँ सेंटर भी नहीं है, फिर भी आप इतना ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत बड़ी दीदी हो और बाबा की मुरली ये सब सुनाते हो। तो ऐसा आपके बोल से ही पता पड़ रहा है। शुक्रिया बाबा। तो ऐसी शुक्रिया बाबा का। वही बाबा देखो एक एक बच्चे की जरूरत जानकर उससे सेवा करा लेता है ना, निमित्त बनाकर। हाँ, यहाँ तो पर सेंटर नहीं है तो हम सेवा कैसे देंगे? तो देखो बाबा आप लोगों से जुड़वा कर हमसे हाँ, सेवा करा लेता है वो। हाँ, तो आपके चेहरे से, बोल से ही ये पता पड़ रहा है। बोलने से पता, हम तो अभी बोली सुन रहे हैं, चेहरा तो हम देख नहीं सकते, पर बोली से ही पता पड़ रहा है ना कि आप कितना अच्छा बाबा को ज्ञान में हो। तो हम हाँ, सभी बाबा के बच्चे में विशेषता भरी है, तो हम सभी को बाबा ने आज बताया ना कि पर हर एक आज को, हर हाँ एक जी, अपने को जिम्मेवार समझे। तो हमें अभी जैसे भी तरह से, हमें जैसे जैसे युक्तियां मिलती है वैसे तरीके से, हमारे पास जो भी तरीके अवेलेबल है उस तरीकों से हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो हाँ, बाबा का ही शुक्रिया है, ये बाबा की सब हाँ, तो बाबा ने आपको ही करामात है। पकड़ा आज। करामात है बाबा की। बोलिए और शेयर करिए। बाबा ने आज क्या कहा नवीनता के बारे में? हम नहीं कैसे बोल हर एक सेवा में नवीनता भरेंगे? बाबा ने आज कहा है कि इसको कहा जाता है विशालता, बुद्धि की विशालता, की हर समय हर सेवा में नवीनता भरना। तो हमें रूहानियत की एडिशन करनी है। कैसे करेंगे? आप अपने अपने अनुभव भी शेयर कर सकते। हाँ हमारे पास दीदी, अभी 1 या 2 मिनट है। हाँ दीदी देखो, जैसे ये सेवा तो अपन सब भी करते हैं, भाषण की, बर्तन की, इसकी,
लेकिन बाबा ने एक बार अव्यक्त वाणी में कहा था कि जहां तुम ब्राह्मण बच्चे जाके खड़े हो जाते हो वही सेवा है। खड़ा होना ही आप एक तरह वाइब्रेशन आपके पहुंच जाते जी हैं। बोलिए अनीता सिस्टर, बोलिए। जी दीदी, जैसा आपने नवीनता की बात कही है, बाबा ने भी बोला जैसा भोजन खिलाने की हो या बर्तन मांजने की हो, ड्यूटी करने की, तो हमारा यानी कि आप एक छोटा सा ही वर्क ले लो कि बर्तन मांजते समय भी जरा सी आवाज ना हो, बहुत धीरे से लगे हुए अच्छे हो, कि मतलब दूसरा देख कर भी ये कहे कि एक कला है इनके पास। अगर हमारा चलना भी है तो चलने में भी हमारी चप्पलों की आवाज ना हो, कपड़ा हमारा किस तरह से पहना हुआ हो, एक एक क्रम में हमारे वो रूहानियत ऐसे नजर आए कि ये कुछ अलग है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। तो हमारे ऐसे हर एक में हमारी रूहानियत दिखनी चाहिए कि हमें सब बात का ध्यान है, अटेंशन है हमारा सब पर। और किसी को कहना है? बोलिए, हमारे पास और 1 मिनट है, फिर होमवर्क की तरफ जाएंगे। पोल शेयर किया है भाई जी? पोल शेयर करेंगे। आज पोल डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मालिकपन की स्मृति से मैं और मेरा बाबा संसार है, यह ड्रिल सारे दिन में कितने बार किया? मैं और मेरा बाबा ही संसार है। तो ये हमारी मालिकपन की स्मृति है कि मैं बाबा की बच्ची और मेरा बाबा ही मेरा संसार है। तो ये हमें कितनी बार याद रहा, ये ड्रिल सारे दिन में कितनी बार कही। और आज का होमवर्क हम लेंगे कि बाबा ने कहा कि बेहद की स्टेज पर स्थित होकर बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। तो बाबा के जहां भी कार्य चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे भी व्हाट्सएप के जरिए से पता लगे कि आज यहाँ शुरू होने वाला है, आज यहाँ इतने दिन चलने वाला है, आज ये है, अभी तो नवरात्रा भी चल रहे हैं, तो हम सभी अपने भक्तों को भी सकाश देंगे और आने वाली दैवी आत्माओं को भी अपने परिवार से जल्दी ही जुड़ जाए उसके लिए भी सकाश देंगे। तो हमारा हर सेकेंड हर समय संकल्प शक्ति किसी भी तरह व्यर्थ ना जाए और हमेशा बाबा की सेवा की तरफ लगा रहे, ये हम ध्यान रखेंगे। तो बाबा ने आज एकदम बहुत पावरफुल महावाक्य बताया कि आप सभी विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना उस कार्य को अवश्य सफल बनाएगी। ये कितना गहरा और पावरफुल महावाक्य है कि हम सब जो विशेष आत्माएं, पवित्र आत्माएं हैं, इसलिए हमारी शुभ भावना, शुभ कामना, कोई भी हम कार्य दिल से करें और भेजे शुभ भावनाएं तो उसको अवश्य सफल बनाएंगी। तो अभी हम सभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में ही हम बाबा के पास जाएंगे और बाबा से शक्तियां लेकर पूरे विश्व में फैलाएंगे। जो भी भयभीत आत्माएं हैं, जो भी डरी हुई आत्माएं हैं, जो भी अशांत दुखी आत्माएं हैं, बहुत दुख बढ़ रहे हैं अभी दुनिया में, तो सभी दुखी आत्माओं को हम बाबा की किरणें पहुंचाकर रूहानी सेवा करेंगे कि सभी आत्माएं शांत और खुश हो जाएं। तो सभी ओम 1 मिनट के लिए। ओम शांति सिस्टर। जी आपने कहा था ना कि मुरली के बाद हम डिस्कस करेंगे कि सेवा के नए तरीके कुछ आइडिया। तो सबने अपने अपने शेयर किए कि जो भी हाँ, वो लेकिन मैं थोड़ा खाना इसमें बिजी थी, तो मेरा 1 मिनट मेरे को ऐसे मन में आया कि जो भी सेंटर्स है ना, जो भी एकदम पक्के बीकेस है, एकदम फुल पक्के, लाइक समझो सेंटर में 200 लोग आते हैं, उसमें से 50-100 तो एकदम फुल पक्के होंगे, लाइक सोल कॉन्शियस में रहते होंगे, मतलब जितना हो सके कंपैरेटिवली बहुत एकदम स्ट्रांग होंगे, एकदम बॉडी कॉन्शियस से थोड़ा ऊपर लेवल के ऐसे होते हैं ना पक्के बीकेस थोड़े। तो वो बीकेस लोग हैं ना, न्यू न्यू बीकेस जो आ रहे हैं, या तो वही सेंटर पे जो पुराने हैं अभी तक इतने स्ट्रांग, इतने पक्के नहीं बने हैं,
कोई भी धारणा में उनको हेल्प कर सकते हैं वो लोग। और अलग अलग सेंटर, जैसा कि अभी जगदम्बा भवन की अगर मैं हूँ तो फिर मैं पूरे महाराष्ट्र के सेंटर पे, पूरे पूना के सेंटर पे जा सकती हूँ, महाराष्ट्र के सेंटर्स पे जा सकती हूँ, अपने अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है, बाबा के साथ अनुभव है, वो सब शेयर करके उनको कैसे स्ट्रांग बनाना है, बहुत सारे टिप्स देख के, हाँ जी, दिनचर्या वो तन कैसी होनी से भी हो चाहिए। सकता है और मन से भी हो सकता है जी। हाँ, जी जाके भी कर सकते हैं, मन से तो कर ही रहे हैं, लेकिन जाके भी जी, इसकी हेल्प कर जाकर। सकते हैं, क्योंकि हर सेंटर पे सब नए नए बीकेस बहुत आ रहे हैं। हाँ जी, तो ये एक टिप है। ओम श्योर। शांति। वेलकम, थैंक यू बाबा। तो अभी टाइम भी खत्म हो रहा है, तो हम सभी बाबा के बच्चे रूहानी सेना, ये रूहानी सेवा करते रहेंगे, यही बाबा की हमसे आशा है। तो यही हम करते रहेंगे, अनेक अनेक युक्तियां नई नई ढूंढ कर बाबा के बच्चों को और बाबा के बनाएंगे। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू आप सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, ओम शांति।